हाँ जी, नमस्कार सभी को मेरा। और पिछले वीडियो में परसेंटेज के बारे में हमने ओनली फ्रैक्शन के बारे में जानकारी ली थी। और अब हम फ्रैक्शन के आगे प्रश्न सोल्व करते हैं। फ्रैक्शन सभी को याद होंगे, और याद नहीं भी हैं तो कर लेना, क्योंकि फ्रैक्शन याद करना ज़रूरी है। ओके। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या 16 से ही 116 से ही 2/3 बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। अब अगर आप फ्रैक्शन याद है तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। 116 है यहाँ पे, 116 से ही 2/3%। 116 का मतलब 100 का एक हो जाएगा 100, और 16 से ही 2/3 का 1/6 हो जाएगा। 16 से 2/3 फ्रैक्शन का मान 1/6 हो जाएगा। ये जुड़ के 6 कम 6 एक 7/6 बन जाता है। मतलब कि 116 से 2/3 फ्रैक्शन 7/6। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 16 जोड़ दें तो यह रिजल्ट 116 से 2/3 बन जाती है। तो अगर हम इसमें एक जोड़ें, मूल मान, इसे नीचे वाले बेस को हम वास्तविक मान कह सकते हैं। वास्तविक मान, ऊपर वाले मान को हम रिजल्ट मान, जो हमें बाद में ज्ञात हुआ है रिजल्ट मान। यहाँ हमारे को एक जोड़ने को बोल रहा है और प्रश्न में बोल रहा है 16, तो एक का इकाई का मान 16 हो जाएगा। वह कौन सी संख्या बन जाती है? बन जाने के मतलब यहाँ 16 गुना हो रहा है तो बेस का मान भी 16 गुना हो जाएगा। वह संख्या 96 है जिसमें हम 16 जोड़ देने पर 116/2% बन जाती है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 4956 बनता है, 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अभी इस प्रश्न को सोल्व करने में सबसे इजी तरीका ओनली परसेंटेज था। परसेंटेज 16 से 2/3%। 16 से 3/2% को हमने कल फ्रैक्शन में एक क्लास ली थी, तो इस फ्रैक्शन का 1/6 मान हो जाएगा 16 से 2/3 का 1/6 मान। और क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे तरीके से। अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, यहाँ हमारे को जोड़ देना है, क्वेश्चन को समझना है। जोड़ दिया जाए, जोड़ने का मतलब बोल रहा है, मतलब कि बेस मान वास्तविक मान में हमारे को कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है एक में, तो ये 6/7 हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। अगर एक में 6 जोड़ देंगे तो 7/6 जोड़ने पर 4956 बनता है। 7 इकाई का मान हमारा हो जाता है 4956। तो 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार ये जा रहा है? 7 7 49, भाग टूट की बिंदु जगह 7 8 56, 708 बार जा रहा है ये। अगर 7 को 708 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4956 हो जाएगा। इसी तरह अगर 6 को 708 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 और 7 6 42। इसमें ओनली बेसिक ये, अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम का नहीं, ओनली ये क्वेश्चन आपके समझने का है। आपकी आगे की क्वेश्चनों को निर्धारित करेगा कि आपकी सोच कहाँ जा रही है और कहाँ तक आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले हमारे को फ्रैक्शन की याद होना चाहिए, क्षेत्रफल हमारे को बाद में देखेंगे हम। पहले 37 से 1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 37 से 1/2% का फ्रैक्शन ये हो जाएगी 75/2
परसेंटेज के लिए 100 से, और 25 थी 75, 25 हो गए 100, इसका हो जाएगा 3/8। और 20% का मान, फ्रैक्शन 20%, अगर यहाँ आपको याद नहीं होगा तो वहाँ मल्टीप्लाई करके जाना पड़ेगा, नहीं डायरेक्ट हम 1/5 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का हमारे को सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया का सूत्र फॉर्मूला हमारे को याद होना चाहिए। आयत का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई में हमारे को 37 से 1/2% बढ़ा रहे हैं, तो 3/11, मूल मान 8 है, तो 8 पर हम कितना बढ़ाएंगे 3, और यहाँ घटा रहा है मान, यहाँ प्लस कर रहा है तो यहाँ घट जाएगा, तो 8 से 3 11 हो जाएगी। पहले लंबाई 8 थी, अब 11 हो गई। पहले चौड़ाई 5 थी और अब 4 हो जाती है। क्षेत्रफल पर लंबाई गुना चौड़ाई, 8 पंजे 40, पहले क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर था, फिर ये 44 मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल प्रभाव क्या पड़ा, पहले की तुलना में 4 यूनिट की वृद्धि हुई 40 के ऊपर। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई 4 से 4, वह क्षेत्रफल 10% बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को दोबारा समझें। अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले फ्रैक्शन ज्ञात होना चाहिए कि 37 से 1/2% को हम किस तरीके से लिखेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। बढ़ा रहा है तो मूल मान वास्तविक मान में से हमें 3 बढ़ा देंगे, 8 से 11 हो जाएगा। और चौड़ाई में बता रहा है कि 20% घटा दें तो 20 का फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा। घटाएंगे 5 में से 1, ऊपर जो भी मान होगा उसमें से घटाया जाएगा, मतलब जो संख्या हमारी मूल वास्तविक मान में हम घटा देंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 5 से 4। आयत का क्षेत्रफल सबको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुना चौड़ाई पहले 40 वर्ग मीटर था और फिर 44 वर्ग मीटर हो गया, तो ये 4 की यूनिट की वृद्धि हुई 40 के ऊपर, पहले क्षेत्रफल के ऊपर, और वह 40 इंटू 100 10% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि से किसी परिवार की खपतें 20% घट जाती है तो खर्च में कितना परसेंट बदलाव होगा। इस क्वेश्चन को समझे पहले कि अगर 16 से 2/3% की आपा कोई रुपये में कता रुपया से जब वस्तु अतम वृद्धि कर दें तो खपत 20% घट जाए। आप जो खर्चों पहले कर रहे था कि 1 किलो चीनी लिया रहा, जड़े अपन आधी किलो चीनी लेनी पड़े, जो अपन हमारे अतु प्रभाव पड़ जाए तो खर्चा हमारा कितना बदलाव होगा। तो 16 से 2/3 को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। 16 से 2/3 फ्रैक्शन का मतलब 1/6। सभी को याद हो गया ना। और 20% 1/5। अब हम इसको खर्च में बदलाव दे रहे हैं। यहाँ मूल्य, जहाँ हमारे को मूल्य दे रखा है, मूल्य गुणा खपत। मूल्य को अगर खपत से गुणा करें तो ये खर्च हो जाएगा। जितनी खर्च खपत के ऊपर मूल्य होगा वो हमारा खर्चा प्राप्त होगा। और खर्चा हम पहले हमारे को मूल्य कितना था, पहले 6 था, और 6 से प्लस जोड़ रहा है, 6 से वह मूल्य 7 हो गया, बढ़ गया। तो हम वास्तविक वह कि भाई पहले रुपए कम, भाव कम थे तो हम कोई भी वस्तु ज़्यादा खरीद रहे थे। अगर वस्तु ज़्यादा महंगी हो जाती है तो हम वस्तु को कितनी कम खरीदें ताकि वह हमारी पहले वाली स्थिति बन जाए। तो 5 से 1 कम कर दें, तो पहले तो 5 थी, अब वह 4 हो गई। तो पहले हमारा खर्चा 30 रुपये था और अब हमारा खर्चा 2800 रुपये से 30 से बदल के वह
2 यूनिट कम हो गई 30 के ऊपर 1/15। 100 फ्रैक्शन आपको याद हो तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। 5 से 15 और 5 दूनी 10, 20। 20/3। 6 से ही 2/3% का बदलाव आएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। राजस्व का मतलब हो गया कि बिक्री को मूल्य से बिक्री इंटू मूल्य बराबर राजस्व हो गया कि जितनी बिक्री उसकी मूल्य कितना बढ़ रहा है या कितनी कमी हो रही है। पहले राजस्व कितना था, अब राजस्व कितना हो गया है, उसका अंतर कितने परसेंटेज का आ रहा है, यही मतलब है इस परसेंटेज, इस परसेंट में। तो परसेंटेज अगर पहले 57 से 1/7 को फ्रैक्शन में चेंज करें, 7 × 7 49, 9 8 पे 4, 7 5 35 है 4 39 प्लस 1/7 400 परसेंटेज का 4/7। 57 से 1/4 परसेंट फ्रैक्शन 4/7 हो गया और 16 से 2/3%। ये फ्रैक्शन सबको याद हो गया होगा, 1/6 हो गया भाई है। तो अब राजस्व का मतलब क्या होगा, राजस्व बराबर होता है राजस्व बराबर बिक्री इंटू मूल्य, किस दर पर आपने टिकटों का मूल्य बढ़ाया और घटाया। पहले वो कह रहा है कि 57 से 1/7% बढ़ गया, वास्तविक मूल्य 7 था और फिर वह 4 बढ़कर 11 हो गया। पहले टिकट का मूल्य 7 फिर 11 और फिर कह रहा है कि टिकट बिक्री, पहले वो क्या थी बिक्री, ये तो बिक्री है, सॉरी भैया, ये 7/11 यहाँ करनी बिक्री है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, 1 बढ़ गया, मतलब कि पहले मूल्य 6 था अब वह 7 हो गया। तो प्रारंभिक में राजस्व था हमारा 42 रुपये और वह बढ़कर 77 रुपये राजस्व हो गया। 42 से बढ़कर 77 राजस्व हुआ हमारा 35 यूनिट बढ़ गई। 35 बढ़ने का तात्पर्य 42 के ऊपर, और परसेंटेज को बदलने के लिए 100 से, तो 6 संतु 42 नहीं 4 2 से काट लो पहले हमारे को, 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर हो जाएगा ये 50, 7 ही 21 हो जाएगा, 7 पंजू 35 हो जाएगा, या 5 को 50 से गुना करेंगे तो 250/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 अंटा 3 का भाग 4 बचाएगा, 3 अंटा 24, 1 बचाएगा 3 तिया 9, 1/3%। 83 से 1/3% हमारे राजस्व में बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले वाले की तुलना में दूसरे और राजस्व 83 से 1/3% बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ये अगले वाला क्वेश्चन है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सबको यूजी लग रहा होगा, लेकिन सब कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारे के एक तरीका अगर अच्छा हो, तरीके से क्वेश्चन करें कि वर्ग है क्या है, सोच जाएंगे नहीं यार नहीं होगा मेरे से, तो नहीं ऐसा नहीं। 40% है, 40% को पहले फ्रैक्शन में बदलो, 40% है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 40/100, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। तो ये मूल मान वास्तविक मतलब ये पहली भुजा थी
वर्ग की, और फिर बाद में वह बढ़ के 2 बढ़ गई, मतलब 5 के ऊपर ये बढ़ जाएगी। और सबसे पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग सबको पता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। और नहीं भी पता है तो देख लेना भाई, अगर नहीं पता है तो वही पढ़ो, आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी है। 40% पहले क्या थी, भुजा हमारी 5 थी, जो बढ़कर 7 हो गई, 5 से बढ़कर के 7 हो गई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर भुजा गुना भुजा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 19 हो जाएगा। पहले हमारा क्षेत्रफल 25 था, जो बढ़कर अब 25 49 हो गया, बढ़ोतरी 24 यूनिट की हो गई। 24 की बढ़ोतरी हमारी हुई है 25 के ऊपर। परसेंटेज में हम मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 4 से करेंगे 100, 25 और 96% उस वर्ग के क्षेत्रफल में बदलाव आएगा। अब ये क्वेश्चन है अगले वाला कि अगर किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, और दूसरा पूछ रहा है विवाहित महिला का परसेंट ज्ञात करो। चार बटा 9 पुरुष विवाहित हैं, 4/9 पुरुष है, 4/9 पुरुष हैं, 4/9 पुरुष हैं। पुरुष का मतलब पुरुषों की संख्या 4 है, और ये 9 नीचे वाला मान कुल मान होता है, कुल संख्या 4 है। 4 पुरुष हैं तो इनमें महिलाओं की संख्या 5 हो गई, महिला बराबर 5। अब बोल रहे 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% का मतलब क्या है, 1/2, फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/2 है। 1/2 पुरुष विवाहित हैं, पुरुषों की संख्या कितनी 4 है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पुरुष विवाहित हैं, 2 पुरुष विवाहित हैं, 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिला भी विवाहित हैं, क्योंकि पुरुष और महिला का जोड़ा होता है ना, या अकेला ही विवाहित हो जाएगा। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो हमारे क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था, जो हमने लिख कर लिया है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। विवाहित जनसंख्या का परसेंट ज्ञात करने का मतलब कि विवाहितों की संख्या 4 हो गई है, टोटल हमारे पास 9 थे मान, 9 संख्या थी, और 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बटे हुए 900, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 से 4/9% विवाहित जनसंख्या प्रतिशत। और द्वितीय क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विवाहित महिलाओं का परसेंट ज्ञात करो। महिलाओं की टोटल महिला 5 हैं, और उनमें से विवाहित कितनी हैं, 2 महिलाएं विवाहित हैं। तो जो हमारे को पूछ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है 2/5, मतलब टोटल 5 में से 2 महिलाएं विवाहित हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/5 का मतलब तो आप समझते हो 20%, 20 × 40, 40% महिलाएं विवाहित हैं। अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, क्योंकि क्वेश्चन किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं 50% पुरुष विवाहित हैं। पहला क्वेश्चन है विवाहित जनसंख्या का परसेंट ज्ञात करो और विवाहित महिला का परसेंट ज्ञात करो।
4/9% पुरुष हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे को पुरुषों का नाम है तो पुरुषों की संख्या दे रखी है हमारी को। पुरुषों की संख्या कितनी है? 4 है। और टोटल संख्या कितने हैं? 9। 9 संख्या का मतलब है 9 पुरुष और महिलाओं की संख्या है, जिनमें 4 पुरुष हैं और 5 महिला होगी। टोटल योग 9 हो गया। अब कह रहा है 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 4 के 50% 1/8, मतलब 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं भी विवाहित हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विवाहित जनसंख्या परसेंट ज्ञात करो। टोटल विवाहित हो गए 4, 4 में से संख्या टोटल 9 है। 9 इंटू 100, 400/9 44 से 4/9 पुरुषों, मतलब विवाहित जनसंख्या का परसेंट है। और फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे विवाहित महिलाओं का परसेंट ज्ञात करो। टोटल महिला कितने हैं? 5। अब 9 का भाग नहीं लगेगा क्योंकि हमारी को महिला दर्शा रखी है। महिलाओं की संख्या 5 है और उनमें से 2 विवाहित हैं। परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 बराबर 40% हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कहाँ क्या गलती हो गई है मेरे से कुछ, या अच्छा वीडियो चल रहा है। ओके, थैंक यू राम राम भाई सभी को।